अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान, गरीब नवाज़ यूनानी क्लिनिक एंड हिजामा सेंटर, मवई काज़ियान, बहेड़ी, बरेली, उत्तर प्रदेश, इंडिया से। उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। हमारी वीडियो देख करके फ़ायदा उठाते होंगे, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करके फ़ायदा पहुँचाते होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं एक ऐसी यूनानी मेडिसिन की बात करने वाला हूँ जो बहुत सारी परेशानियों में सुकून देने का काम करती है या उन परेशानियों को ख़त्म करने का काम करती है। जिस दवा की आज मैं बात करूंगा उसका मैं आपको नाम बता दूं, उसको मुफर्रिह बारिद कहते हैं। यूनानी फार्मेसी की एक क्लासिकल मेडिसिन है जिसको यूनानी मेडिकल स्टोर पर आप आसानी से ख़रीद भी सकते हैं और मशहूर भी है। मुफर्रिह का मतलब क्या होता है, बारिद क्यों कहा गया, कौन कौन सी बीमारियों में इसका इस्तेमाल ज़्यादा बेहतर है, साथ में ये भी बताऊँगा इस वीडियो में मैं आपको कि क्या क्या दवाएं इसमें शामिल की गई हैं और इसकी डोज़, मिकदारी खुराक क्या है, अगर इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है तो क्या है। सारी जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, बिल्कुल स्किप ना करें। और अगर पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहले आसानी से पहुँचती रहे। तो अब हम बात करते हैं मुफर्रिह बारिद के वजह तस्मिया के कि आखिर इसका नाम मुफर्रिह बारिद क्यों रखा गया। देखिए, मुफर्रिह का मतलब होता है फ़रहत देने वाली। फ़रहत का मतलब सुकून, खुशी, मतलब ऐसी दवा जिसका इस्तेमाल करने के बाद सुकून मिले, खुशी मिले। यानी कि इंसान बेचैन होता है, जब परेशान होता है तो दवा इस्तेमाल करने के बाद जब सुकून मिलता है, उस सुकून की बात कर रहा हूँ मैं। खुशी मिलती है, उस खुशी की बात कर रहा हूँ। तो ऐसी दवा जो इस्तेमाल करने के बाद फ़रहत महसूस कराए, खुशी महसूस कराए, उसको मुफर्रिह कहा जाता है। बारिद इसलिए कहा गया क्योंकि ये मिजाज में बारिद होती है। बारिद का मतलब होता है ठंडा, ठंडे मिजाज की दवा है ये, तो इसलिए इसका नाम मुफर्रिह बारिद रख दिया गया। अब आगे हम बात करें कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, फंक्शन हैं। मिजाज तो मैंने बता ही दिया क्योंकि इसके नाम से ही जाहिर है कि ठंडे मिजाज की दवा। बारिद जो है यूनानी टर्मिनोलॉजी लफ्ज़ है, यूनानी टर्मिनोलॉजी है और उसका मतलब होता है ठंडा। ठीक है, अब इसके क्या क्या फ़ायदे हैं तो देखिए, फ़ायदे की अगर हम बात करें तो दवार एक लफ्ज़ है यूनानी में, वर्टिगो। ठीक है, अब आप समझ जाएंगे, या आम ज़बान में अगर जिसे कहेंगे दिमाग में चक्कर आना, इस मर्ज़ में इस दवा का बहुत अच्छा इस्तेमाल है। बस शर्त यह है बॉडी का जो मिजाज है वो गर्म होना चाहिए। कुछ लोगों में क्या होता है कि मिजाज में गर्मी होने की वजह से घबराहट, बेचैनी, चक्कर आना, पाल्पिटेशन होना, दिल के हार्ट बीट बढ़ जाना, हार्ट कमज़ोर हो जाना, ये सारी परेशानियाँ आती हैं बॉडी के अंदर टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, यानी कि मिजाज में गर्मी होने की वजह से। ऐसे कह सकते हैं कि मिजाज गर्म होने की वजह से बॉडी में अगर ये सारी परेशानियाँ आ रही हैं, तब हम इस ठंडी दवा को इस्तेमाल करके सुकून हासिल कर सकते हैं, फ़रहत हासिल कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि जिन लोगों को चक्कर आने की शिकायत होती है और हमें मालूम होना चाहिए पहले कि उनका मिजाज गर्म है गर्मी की वजह से, यानी कि जैसी मौसम गर्मी का आता है तो बाहर निकलते हैं, ज़रा धूप लगी, चक्कर आना शुरू हो गया, इसका मतलब यह है कि उनका मिजाज गर्म है और बाहर से गर्मी मिली उनको, तो फ़ौरन उनको गर्मी और गर्मी जैसी बढ़ी तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, चक्कर आना शुरू हो गए। तो ऐसे लोगों के लिए बेहतरीन तोहफ़ा है। हालांकि अभी सर्दी का मौसम है जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन कुछ ही दिनों में अब गर्मी शुरू हो जाएंगी तो उन दिनों के लिए ये दवा ज़्यादा बेहतर है। अभी सर्दियों में इसका इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है, लेकिन नॉलेज के लिए मैं आपको इस तरह की जानकारी देता रहता हूँ, वीडियो बनाता रहता हूँ, तो मैंने सोचा कि आपको ये वीडियो बना करके मैं दूँ। उसके बाद जिन लोगों को खफकान रहता है, खफकान का मतलब होता है पाल्पिटेशन, मतलब घबराहट, बेचैनी, ऐसा लगता है ज़रा सी गर्मी में बाहर निकल ले या बॉडी में ज़रा सी भी गर्मी हो गई, एकदम घबराहट होने लगी, बेचैनी होने लगी, या फिर लाइट वगैरह चली जाती है गर्मियों के दिनों में तो एकदम घबराहट होने लगती है, इंसान बाहर भागता है। तो ऐसे लोगों के लिए भी ये जो मेडिसिन है शानदार तोहफ़ा है, बेहतरीन तोहफ़ा है, ये ध्यान रखें। ठीक है, उसके बाद जिन लोगों की सर दर्द रहता है, याद रखें गर्मी की ही वजह से बात कर रहा हूँ मैं, मौसम सर्दी के लिए दवा बिल्कुल बेस्ट नहीं है, मैं आपको बता दूं, नुकसान कर सकती है क्योंकि ये ठंडी दवा है और सर्दियों में अगर हम ठंडी दवा इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं ये अपना नुकसान, साइड इफ़ेक्ट ज़रूर दिखाएगी। तो स्पेशली ये गर्मियों के लिए है। बना ज़रूर मैं वीडियो सर्दी में रहा हूँ क्योंकि जो मुझे टॉपिक याद आया मैंने आपको बता दिया। गर्मियों में देखेंगे आप आगे चल के तो शायद आपके लिए उस वक्त बेहतर हो, अभी से आप नोट कर लेंगे तो आगे के लिए आपके लिए बेहतर होगी। तो जिन लोगों के सर दर्द रहता है उनको ऐसा महसूस होता है कि गर्मी में बाहर निकले और निकलते ही इस चक्कर के साथ साथ सर में भी दर्द होने लगा,
कुछ लोग ऐसे होते हैं कि घर से बाहर निकलना भी पसंद नहीं करते हैं गर्मी में, कह रहे यार मैं नहीं जाऊँगा कि मेरे सर में दर्द होता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं आज के ज़माने में, ख़ासतौर से फीमेल्स में ऐसा बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो उन लोगों के लिए भी ये दवा बहुत ही मुफीद और बहुत कामयाब दवा है, क्योंकि ये ठंडी दवा है और ये मुफर्र भी है, सुकून देने वाली है, ताकत देने वाली दवा है। जाहिर सी बात है जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो हमारे दिल व दिमाग को सुकून देगी, ताकत देगी, तो हमारी जो परेशानी है वो धीरे धीरे दूर हो जाएगी। इसका एक फ़ायदा ये भी है कि ये मुसक्किन भी है। मुसक्किन का मतलब भी सुकून देने का मतलब होता है, सुकून देने वाली दवा, यानी कि हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो हमें जाहिर सी बात है सुकून ज़रूर मिलेगा। ठीक है, अगर हम बात करें कि और कौन कौन से मर्ज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू मिजाज के हिसाब से हम इसको कई सारी बीमारी में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमें मालूम हो जाए कि इंसान का मिजाज गर्म है, तब हम इस दवा को फ़ौरन इस्तेमाल करा सकते हैं और ये दवा फ़ायदा करेगी, क्योंकि ये एक तरीके से ताकत देने वाली दवा है, जिस्म को, दिल दिमाग को ताकत देती है। तो अगर हमें पता लग गया कि सामने वाले को कमज़ोरी है या जो मैंने परेशानियाँ बताई वो हैं लेकिन मिजाज गर्म है, फ़ौरन हम इस दवा को इस्तेमाल कर सकते हैं। बतौर मल्टीविटामिन भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या ऐसे कहें कि मुक़व्वियात के तौर पे भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बेहतर काम करेगी। अब अगर हम बात करें कि इसमें कौन कौन सी दवाएं शामिल की गई हैं, तो देखिए मरवरीद जुज़े ख़ास या मेन कंटेंट के तौर पर शामिल किया गया। उसके बाद इसमें और भी कई सारी ऐसी दवाएँ हैं जो मिजाज में ठंडी हैं, यानी सर्द खुश्क हैं या सर्द तर मिजाज की दवाएँ हैं, ऐसी दवाएँ हैं। तो वो तो बहुत बड़ी फहरिस्त है, उसको बताने का कोई मकसद नहीं है यहाँ पर, वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है क्योंकि लिस्ट है बड़ी। बेहतर है कि इसको जब बना करके दिखाएं कभी, तब आपको दवाओं के भी नाम तब समझ में ज़्यादा बेहतर आएंगे। बात करें अगर हम कि इसकी डोज या मिकदार खुराक क्या है, तो देखिए 5-5 ग्राम सुबह शाम हम खाने के तकरीबन 1 घंटे बाद इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रहे 5 ग्राम का मतलब होता है आधा चम्मच, हाफ़ टी स्पून। ठीक है, अब अगर बात करें कि ये कौन इस्तेमाल कर सकते हैं कौन नहीं, तो देखिए इसका इस्तेमाल कोई भी कर सकते हैं। शर्त यह है कि जिन लोगों को डायबिटीज़ की शिकायत है, शुगर है, वो डायरेक्ट इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसके अंदर शक्कर भी इस्तेमाल की जाती है। शहद शक्कर से बनाई जाती है दवा, क्योंकि माजून की ही एक किस्म होती है ये, और जाहिर सी बात है मीठी होती है, तो शुगर वाले पेशेंट को कहीं ना कहीं ये नुकसान कर सकती है। और भी अगर आप इस्तेमाल करें तो मशवरा बहुत ज़रूरी होता है, किसी भी दवा को इस्तेमाल करने से पहले इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर बात करें कि इसको कौन कौन सी कंपनियां बनाती हैं, तो देखिए हमदर्द बनाती है, शमा भी बनाती है, देहल भी बनाती है, और भी हो सकता है कई कंपनियां बनाती हों। जहाँ तक मेरी नॉलेज में ये कंपनियां इसको बनाती हैं और ये यूनानी मेडिकल स्टोर पे मिल जाती है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि बहुत कम ही मिल पाती है यूनानी मेडिकल स्टोर पे भी ये, क्योंकि ये दवाएँ जो है ना बहुत 2-3 कंपनियाँ बनाती हैं और बहुत कम इसकी हो सकता है कम बिकती हो या कम इसका इस्तेमाल किया जा रहा हो ज़रूरत के आज के ज़माने के हिसाब से, तो इसलिए कंपनियां जो हैं इसको थोड़ा कम बनाने लगी हैं। ठीक है, फिर भी मेरे ख़्याल से ये मिल जाती है आसानी से, आपको अगर ज़रूरत हो तो आप इसको ख़रीद सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको लगता है कि आप किसी बीमारी का इलाज घर बैठे कराना चाहते हैं तो ऑनलाइन कंसल्टेशन की सुविधा हमारे यहाँ मौजूद है। आप अपनी प्रॉब्लम व्हाट्सएप पर लिख दें, व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, आप वहाँ लिख करके शेयर करें, ज़रूर इंशाल्लाह आपको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ज़रूर बताया जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।